शुएब अख्तर पाकिस्तान का एक ऐसा लेजेंड हीरो है कि जिसको सोने के भाव यानी कि उसकी कीमत लगाई जा सकती थी, लेकिन उसने 2 टके के अंदर अपने आप को बेच दिया, 2 कौड़ियों के अंदर उसने अपने आप को बेच दिया। उसका जो एहतराम था, उसकी जो इज्जत थी, उसका जो मकाम था, उसने सारे का सारा उसने ख़त्म कर लिया सिर्फ चोरों डाकुओं के साथ खड़े होने की वजह से, सिर्फ चोरों डाकुओं की तारीफ़ करने की वजह से, सिर्फ चोरों डाकुओं को इज्जत देने की वजह से। और ये सब कुछ उसने इसलिए किया कि जी उसको इसके बदले के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के ऊपर यानी कि PTV स्पोर्ट्स के ऊपर उसको वापसी के उसके लिए दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं। और पूरा पाकिस्तान नाज़रीन गिरामी इस वक्त सख्त तनकीद कर रहा है शुएब अख्तर के ऊपर, और उसको बार बार इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये तुमने क्या कर दिया, यानी कि तुम अब उन चोरों डाकुओं के साथ खड़े हो। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इसकी मिसाल तो यानी कि अनवर लोधी ने भी कह दिया कि इसकी मिसाल तो उस आलू जैसी है कि जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है। यानी कि इमरान खान की हुकूमत हो तो ये इमरान खान की तारीफ़ें करता है, मुशर्रफ की हुकूमत थी तो ये मुशर्रफ की तारीफ़ें करता था, जरदारी की हुकूमत थी तो जरदारी की तारीफ़ें करता था। अब ये फार्म 47 हुकूमत है तो ये फार्म 47 हुकूमत के साथ बैठ गया और उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट उसको क्या मिलेगा, यानी कि इसका रिवार्ड उसको क्या मिलेगा कि जी वो पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स जो है उसके ऊपर उसको दोबारा आने का मौका मिल जाएगा, उसको दोबारा उसकी इजाज़त मिल जाएगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा हीरो कि जिसको पाकिस्तानी कौम ने बड़ी मोहब्बत दी, जिसको पाकिस्तानी कौम जो थी रावलपिंडी एक्सप्रेस कहती थी, जिसको ये कहते थे कि ये बंदा जो है इसने पाकिस्तान के लिए बड़ी मेहनत की है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करता है। ग्राउंड में आपको याद होगा जब ये जाता था तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे उनका यानी कि पसीने छूट जाते थे, उनको पानी पिला के भगा के ये मारता था। अगर कोई इसको छक्का मार देता था तो अगली बाल ऐसी कराता था कि अगले का मुंह तोड़ के रख देता था। बड़े बड़े जो क्रिकेटर थे आप ये मानेंगे कि वो इस शुएब अख्तर से डरते थे, इसकी बड़ी इज्जत थी, इसका बड़ा एहतराम, बड़ा नाम मकाम था, इसका बड़ा इकराम था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसको बड़ा सपोर्ट करती आई थी, पाकिस्तानी अवाम इसके साथ खड़ी होती आई थी। मगर अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब सिचुएशन गंभीर हो गई है जब से ये चोरों डाकुओं के साथ बैठे। बिल्कुल आप जाके ट्विटर के ऊपर वैसे चल नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो लोग चला रहे हैं आप जाकर देखिए टॉप ट्रेंड के ऊपर इस वक्त शुएब अख्तर हैं। और हर कोई ये कह रहा है कि शुएब अख्तर ने अपनी कीमत बहुत कम लगाई, शुएब अख्तर 2 कौड़ियों पे बिक गया, शुएब अख्तर ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। शुएब अख्तर के बारे में बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये तो शाहिद अफरीदी के अब यानी कि उसके रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। जैसे शाहिद अफरीदी का हशर आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तानी अवाम ने शाहिद अफरीदी का अब क्या हशर किया हुआ है, उसी तरह से अब बहुत सारे पाकिस्तानी और तजज़िया निगार ये कह रहे हैं कि जी ये तो अब ये भी बिल्कुल वो शाहिद अफरीदी वाला इसका हशर हो गया। अच्छा ये सब कुछ हो क्यों रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि इसने नाज़रीन गिरामी अता तारड़ की बड़ी तारीफ़ें कर दी हैं। अता ये टीवी के ऊपर बैठ के अता तारड़ जी बड़ा विजनरी बंदा है, वो तो जी बड़ा, उसके पास तो बड़ी इंटेलेक्चुअलिटी है, वो तो बड़ा जी समझदार है, वो तो जी पाकिस्तान को बड़ा आगे ले जाएगा। अता तारड़ इसकी बात सुन के हंसने लगा कि भाई ना तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, ना मैंने कोई ऐसा कारनामा किया। शुएब अख्तर को क्या हो गया आज। फिर ये जी शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ें करता रहा कि जी शहबाज शरीफ बड़े अच्छे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और ये सारी वो बातें करता रहा। और फिर मैं आपको एक और भी बात, आपको मैं कहानी भी ये नाज़रीन गिरामी बता दूं कि आपको याद होगा कि अभी ये पिछले दिनों 9 मई की बर्थडे चली, यानी कि 9 मई की जो 9 मई का सानिया 9 मई था, उसको 1 साल पूरा हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन यही उसके हवाले से हमारी हुकूमत ने क्या किया था कि बड़े बड़े सिंगर जो थे, बड़े बड़े क्रिकेटर जो थे, बड़े बड़े जो पाकिस्तान के शख्सियात थे, जो गैर सियासी लोग थे, जिनको पाकिस्तानी कौम पसंद करती है, जिनके साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी होती है, जिनको पाकिस्तानी कौम सुनती है या देखती है ड्रामों के अंदर, उनको हायर करने की कोशिश की गई थी। और कहा गया था कि जी आप 9 मई की आपने मजम्मत करनी है, 1 साल पूरा हो गया। तो किसी ने भी कुछ बिकाऊ लोग थे कि जिन्होंने पैसा देख के उन्होंने ओके कर दिया था और उन्होंने 9 मई के हवाले से जी अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करवा दी थी। मगर उसके अलावा कोई और नहीं खड़ा हुआ था, किसी और ने नहीं कहा था कि जी हम 9 मई की मजम्मत करने के लिए अपनी वीडियो बनवाएंगे, फिर वो वीडियो बयान चलेगा और हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो कोई भी इस पर राजी नहीं हुआ था, क्योंकि सबको पता था, हर कोई जानता था कि हम ऐसा करेंगे तो हम रुसवा हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे। अब बिल्कुल सिमिलरली वही हालात एक मरतबा फिर से नून लीग की हुकूमत के। देखिए इस वक्त हर जानिब अपोजिशन जो है उसने नून लीग के नाक में दम करके रखा हुआ है, नून लीग को नथ डाल के रखी हुई है। दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि ये यानी कि किसी भी तरीके से ये आगे लेकर चल ही नहीं पा रहे हैं, ये मुल्क को आगे लेकर इनके चलने के बाद, यानी कि ये कहते हैं जी पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता नहीं होता, ये कहते हैं मुर्गी का गोश्त सस्ता करो, मुर्गी का गोश्त सस्ता नहीं होता, ये कहते हैं सब्जियां सस्ती करो, सब्जियां सस्ती नहीं हो रही। तो अब जब इनकी नाकामी है, ये अब किसी भी तरह से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब एक मरतबा फिर से उन लोगों
लोगों को फ्रंट के ऊपर ला रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान यानी कि जिन गैर मतनाज़े होते हैं, जिनके बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, जिनके बारे में कोई नेगेटिव नहीं सोच रहा होता है या जिनका बड़ा अच्छा इमेज होता है, उनको अब ये दोबारा यूटिलाइज कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहला जिन्होंने शिकार किया वो है जी शेब अख्तर। अब आप पूछिए शेब अख्तर से कि भाई तुम्हें ऐसी क्या खामी या ऐसी क्या खूबी इनके अंदर नजर आ गई है, कितना अरसा तुम्हें अता तारड़ के साथ हो गया कि तुम अता तारड़ को जानते हो, कितने अरसे से तुम अता तारड़ को जानते हो, कितनी तुम्हारी उसके साथ दोस्ती रही है, कितना तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक, कितना प्यार रहा है, ये तुमने उसका कौन सा ऐसा कारनामा या उसकी कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी देखी है। ये तो वो बंदा है नाज़रीन ग्रामी कि इमरान खान की जब पेशियाँ होती थी, अब पेशियाँ इमरान खान की होती थी और अदालत में पहुंचा था तारड़ होता था, ना उसको बुलाया गया होता था अदालत की जानिब से, ना ही उसको ये कहा गया होता था कि आपने आना है जी, वो बस आया हुआ होता था कि जी मैं इमरान खान की बातें सुनूं। और उसके फौरन बाद आपको याद होगा कि इमरान खान की जैसे पेशी खत्म होती थी, एक जानिब इमरान खान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था, तो फौरन अता तारड़ जो है उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती थी जी, वो इमरान खान के ऊपर जी सारी के अदालत के अंदर ये हुआ, अदालत के अंदर वो हुआ। तो इस कमाश के बंदे को अब जब पाकिस्तान का एक लेजेंडरी हीरो जो है वो ये कह रहा हो कि जी ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ये तो जी बड़ा काम का बंदा है, ये तो जी पाकिस्तान को बड़ा आगे लेकर जाएगा, इसके पास तो जी बड़ा विजन है, तो अब वो एक ऐसे बंदे को विजनरी कह रहे हैं कि जिसको खुद ही नहीं पता कि विजन क्या होता है या उसका खुद ही कोई विजन नहीं है, और वो आगे से हंसना शुरू हो जाता है कि जी मेरा तो कोई विजन ही नहीं है, तुम कौन से विजन की बात कर रहे हो। तो इस मामले के अंदर, इन हालात के अंदर फिर शेब अख्तर जो है अब उसका हशर भी वही हो रहा है कि जो इससे पहले आपने देखा होगा कासिम अली शाह का हो चुका है, इससे पहले आपने देखा होगा ARY का हो चुका है, इससे आपने पहले देखा होगा बोल न्यूज़ का हो चुका है, इससे पहले आपको याद होगा कि ये शाहिद अफरीदी था उसका हो चुका है। इससे यानी कि जो भी एंटी इमरान खान हुआ, आप देख लीजिए कि इससे पहले जो हशर पर जो खटक साहब थे KP वाले, उनका परवेज़ खटक साहब का हो चुका है, वो जो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, जिसने अपना हेलीकॉप्टर इमरान खान के साथ यानी कि चलाया हुआ था, लेकिन बाद में वो इमरान खान के साथ धोखा कर गया। अब उसका आप हशर देख लीजिए, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई थी उसका जो हशर हुआ था। अब ये सब इन लोगों का जो हशर हुआ था वही हशर अब शेब अख्तर का हो रहा है, और शेब अख्तर को हर जगह से बड़ी ट्रोलिंग का सामना है, बड़ी मुश्किलात का सामना है। और ये अब ऐसा नाज़रीन ग्रामी मैं आपको एक बात बता दूँ, इमरान खान के मुकाबले के अंदर या इमरान खान की नफरत के अंदर या इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए या इमरान खान के दुश्मनों के साथ खड़ा होने की जिसने भी पाकिस्तान के अंदर कोशिश की है, अब तक जो भी कोशिशें की जा चुकी हैं, देखिए एक तो वो नाकाम हुई, सो हो गई, लेकिन जिन लोगों ने ये कोशिश की, जो मैदान में आए, उनका आप देखें वो कहाँ है। आप देखें अभी वो आसमान से ज़मीन पे आके मार दिया उसको, जो प्रोफेसर था जो लेक्चर दिया करता था और लोगों को बताया करता था कि जी कासिम अली शाह जी आपने तरक्की करनी है तो कैसे आगे जाना है, आपने लोगों के दिलों में घर करनी है तो कैसे आगे जाना है, जी आपने डेवलपमेंट करनी है तो कैसे आगे जाना है, आपने सक्सेसफुल इंसान बनना है तो कैसे आगे जाना है। 2% की उसकी जो व्यूवरशिप थी वो नहीं रही। आप जाके उसका फेसबुक पेज देखें, आप जाके उसका यूट्यूब देखें, टके के लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उसको बातें उसको कर रहे होते हैं, 2-2 टुच्चे के लोग उसको बता रहे होते हैं कि भाई तेरी तो वैल्यू ही नहीं है, तेरी तो वैल्यू खत्म हो गई जब से तूने इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया, जब से तू इमरान खान के खिलाफ बोला है। फिर आप ये देख लीजिए कि जहांगीर तरीन जो है आज आपको कहीं नजर नहीं आता है। फिर आप ये देख लीजिए कि जो परवेज खटक है वो आपको आज कहीं नजर नहीं आता है। तो यानी कि ये नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ जो बोलने वाले या बयानिया जो बनाए गए थे वो नाकाम हुए, वो लोग भी बिल्कुल स्क्रीन से हट गए, लोग भी स्क्रीन से गायब हो गए जिन लोगों ने इमरान खान के साथ धोखे किए थे, जो लोग इमरान खान के खिलाफ बातें करते रहे थे, उसके दुश्मनों के साथ खड़े हो गए थे। तो अब ये शेब अख्तर जो है, अच्छी भली इसकी इज्जत, अच्छा भला एहतराम, अच्छा भला इसका मकाम था, सारा इसने मलिया मेट कर दिया है, सारा इसने ख़राब कर दिया। चलो ये इसलिए भी अच्छा है कि इस तरह से जो और लोग हैं उनको ये सबक ज़रूर मिल जाता है कि जी देखिए वो शेब अख्तर का आपने हाल देखा, उसके साथ क्या हो गया। जब कोई ऐसा करने की कोशिश करते तो वो कहते हो देखा जी वो शाहिद अफरीदी को रिप्लेसमेंट कर रहे थे, उसकी रिप्लेसमेंट कर रहे थे इमरान खान से कि जी इमरान खान कहेगा आप शाहिद अफरीदी को कौम का हीरो और वज़ीर आज़म बनाने की बात की रहेगी तो उसका क्या हशर हो गया। या आपने देखा जी कासिम अली के साथ क्या क्या हो। तो अब लोग जो है वो एक दूसरे को ये बात कहेंगे, अगर कोई यूटिलाइज होने लगेगा, अगर कोई यूज़ होने लगेगा टिश्यू पेपर की तरह इमरान खान के खिलाफ, तो अब उसको देखिए मलिक रियाज कितना इंटेलेक्चुअल निकला, कितना इंटेलिजेंट निकला। उसको पता था मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाऊंगा, सबसे पहले तो मेरा बहरिया टाउन लूट जाएगा, बहरिया टाउन लोग छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद उसकी सारी जिंदगी के लिए ऐसे धब्बे उसके नाम के ऊपर लगेंगे, उसके कारोबार के ऊपर लगेंगे कि कोई इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने पर राजी ही नजर आएगा। और उसको ये बात रियलाइज हो चुकी थी, लिहाजा वो इमरान खान के खिलाफ अब किसी भी किस्म की जो उसने कहा है कि जी मैं तो कोई ऐसे
मादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं तो कोई 2 नंबरी नहीं करूंगा, मैं तो कोई फ्रॉड नहीं करूंगा, मैं तो कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो कोई किसी किस्म का जो जाली हलफनामा वो जमा नहीं करवाऊंगा, तब उसका नतीजा क्या निकला? आप पूरी दुनिया देख रही है कि जी आज पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर मलिक रियाज के साथ खड़ा हुआ है और मलिक रियाज को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उसको बड़ा एतमाद मिल रहा है, वो ये चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको पता चल गया है कि जी वाकई ही अगर इमरान खान के मैं एंटी खड़ा हो जाता तो ये सारी इज्जत, ये सारा एहतराम, ये सारी शोहरत मुझे ना मिलती, जो शोहरत, जो इज्जत और एहतराम मुझे अब इमरान खान के साथ खड़े होने का मिल रहा है या की वजह से मिल रहा है, या जो चीज़ें जो हैं वो मुझे अब नजर आ रही हैं। तो शुएब अख्तर भी अब आप देखिए कि ये भी पाकिस्तानी कौम का हीरो नहीं। अभी देखिएगा आप इसका इंस्टाग्राम जो है उसकी फॉलोइंग किस तरह से कम होती है, इसका यूट्यूब चैनल देखिएगा किस तरह से उसकी फॉलोइंग कम होती है, इसके फेसबुक पेज का हशर आप देख लीजिएगा, आप इसके जितने भी टिकटॉक अकाउंट्स हैं आप उनका हशर देख लीजिएगा। तो अब ये शुएब अख्तर ने भी जो किया है अब इसको खमियाजा बहरहाल भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।